नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की खोली है पोल और पूछे हैं सवाल। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला विपक्ष के साथ बिहार में बैठक करने के बाद ये बना रहे हैं प्लान कि आखिरकार 2024 में किस तरीके से हराया जाए मोदी सरकार को, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की पोल खोली है उन्हीं की पृष्ठभूमि पर। दरअसल आपके लिए बता दें कि इन दिनों अमित शाह 2 दिन के 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर पहुंचकर जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर बातें कही हैं, क्योंकि 9 साल पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के, तो उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, देश लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर परिवारवाद पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कई सालों तक जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों का शासन रहा। मोदी जी के नेतृत्व में नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। एक जम्मू कश्मीर में सालों तक 3 परिवारों का शासन रहा, सालों तक, और धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हुआ। 42,000 लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए और ये लोग कहते हैं हमें धारा 370 संभाल के रखनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला और मुफ्ती को कि भैया ये 42,000 लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है? शासन तो आपका ही रहा, ये 3 परिवार ने ही शासन किया। जब धारा 370 इंट्रोड्यूस हुई, इसका विरोध किया और कहा इस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए एक मजबूत नींव रखी है, जबकि पूर्व यानी कि पुरानी जो सरकारें थी उन्होंने जिस तरीके से 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए जम्मू कश्मीर में, और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर एक तरफ तारीफ की गई है तो वहीं दूसरी तरफ पीडीपी यानी कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना जो है वो साधा गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, और तमाम ऐसे अहम मुद्दे उठाए गए हैं जिन पर सवाल भी पूछे गए हैं उन तमाम राजनीतिक और परिवारवाद वाली पार्टियों से जिन्होंने अभी तक सालों से राज किया जम्मू कश्मीर में, पर जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कोई काम करके नहीं दिया। और आज यही बड़ा कारण है कि जब एक तरफ अमित शाह इन तमाम चीजों को लेकर पोल पट्टी खोल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है कि नारे और लगातार बयानबाजी की जा रही है उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तरफ से। आपके लिए बता दें कि इन तीनों पार्टियों के ऊपर निशाना साधते हुए अमित शाह ने सवाल किया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण 42,000 लोगों की मौत हुई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों की तरफ से 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो किया गया, पर आज भारत में कोई भी जो है वो घोटाले नहीं हो रहे हैं क्योंकि सरकार जो है वो मजबूती से काम कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पहले के हालातों को लेकर इन तीनों परिवारों के ऊपर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर पर दशकों तक राज किया, शासन किया, लेकिन अनुच्छेद धारा 370 के कारण कोई विकास नहीं हुआ था। आतंकवाद के कारण कम से कम 42,000 लोगों की मौत हुई। वे क्या कर रहे थे? हमें अनुच्छेद 370 को सुरक्षित रखना चाहिए था। और वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से कहा कि 42,000 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार क्यों है, क्योंकि तब ये लोग सत्ता में थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जो है वो आतंकवाद खत्म हुआ है, पर यही आतंकवाद जो सबसे ज्यादा पनपा था ये इन्हीं 3 परिवारवादी पार्टियों के चलते जो है वो जम्मू कश्मीर में
पनपा। आपके लिए बता दें कि आज अगर 42,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल पूछा गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, तो वो मंजर भी आज जनता नहीं भूली है कि किस तरीके से 1990 के दशक में हजारों से लेकर लाखों कश्मीरी हिंदुओं को किस तरीके से बेघर कर दिया गया था और उनकी घर की महिलाओं के साथ किस तरीके से चीजें की गई थी। आज ये भारत की जनता नहीं भूली है और आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज अगर सवाल पूछे जा रहे हैं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला से, तो ये लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके लिए बता दें कि 2024 के चुनावों को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने इन दोनों के ऊपर निशाना साधा, यानी कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के ऊपर। और उन्होंने कहा कि राहुल बाबा और मोदी जी, इन दोनों के बीच में कोई तुलना नहीं है और कहा 2024 के चुनावों में हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, क्योंकि आपके लिए बता दें कि कश्मीर में काफी ज्यादा जो उपलब्धियां और जो काम है वो केंद्र सरकार के द्वारा किए गए हैं। राहुल बाबा हमेशा विरोध कर, धारा 370 हटानी है तो विरोध करेंगे, राम मंदिर बनाना है तो विरोध करेंगे, ट्रिपल तलाक हटाना है तो विरोध करेंगे। अरे राहुल बाबा, विरोध करते करते आपका स्वभाव ही विरोध का बन गया है। मित्रों, देश की जनता के सामने 2024 का चुनाव तय है। एक और राहुल बाबा है और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। जम्मू वाले मुझे बताइए, 24 के चुनाव में फिर से एक बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? जरा जोर से हाथ उठाकर बोलिए, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाएंगे? जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाएंगे? मोदी जी की सरकार बनाएंगे? जहां एक तरफ वो इन 9 सालों में जो जम्मू कश्मीर की हालात बदले हैं उस पर केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ भी की है और बताया भी है कि धारा 370 हटने के बाद किस तरीके से विकास जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। और वहीं पिछले ही दिनों G20 का शिखर सम्मेलन जो है वो भी जम्मू कश्मीर में किया गया, जिससे कि काफी ज्यादा विकास जो है वो आगे चलकर जम्मू कश्मीर का होगा। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने तारीफ की है कि किस तरीके से आज जो है वो काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से करोड़ों रुपया जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से इन्हीं परिवारवादी पार्टियों को दिया जाता था, पर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में कोई डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुई है। और उसका कारण ये परिवारवाद वाली पार्टियां थी, क्योंकि एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने इस भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए हैं और उनसे सवाल पूछा है, तो ये भी पूछा है कि इन्हीं परिवारवाद वाली पार्टियों के पास विदेशों में प्रॉपर्टियां हैं, विदेश ये महीने महीने तक घूमने जाते हैं, आखिरकार ये पैसा कहां से आया? ये पैसा जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता का था, जिसका इस्तेमाल इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया गया। यानी कि वो पैसा जो कि जम्मू कश्मीर के हित में लगना चाहिए था, उसके विकास में लगना चाहिए था, पर उस पैसे का इन राजनीतिक पार्टियों ने इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए किया, अपने परिवारवाद के लिए किया, अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा और विदेशों में प्रॉपर्टियां खरीदी। इन तमाम चीजों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला, जो कि 2024 में केंद्र सरकार को हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो देश है वो गॉडसे की विचारधारा पर नहीं चलेगा। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कश्मीर में पोल पट्टी खोल दी है गृह मंत्री अमित शाह ने इन तीनों परिवारवादी पार्टियों की, तो यही 3 पार्टियां बिहार में जाकर मोदी सरकार को हराने का प्लान बना रही हैं। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने तो ये तक कह दिया कि जो मुल्क के अंदर हो रहा है वो हमारे लोकतंत्र संविधान पर हमला हो रहा है, उसका प्रयोग हमारे जम्मू कश्मीर में हो चुका है। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही हुई, पूरे मुल्क में वही हो रहा है
है जो हमारे साथ हुआ। हमने जिस महात्मा गांधी नेहरू के मुल्क के साथ हाथ मिलाया है वही इंडिया ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया है, यानी कि धारा 370 या फिर आतंकवाद का खात्मा जम्मू कश्मीर में होना, ये तमाम बातें जो हैं वो रास नहीं आ रही हैं महबूबा मुफ्ती के लिए। और ये बात अभी से नहीं है बल्कि धारा 370 2019 5 अगस्त को हटाई गई थी और तब से ही लेकर आज तक महबूबा मुफ्ती कभी भी जो है वो इसके फेवर में नहीं बोली हैं और वो हमेशा ही आतंकवादियों को बचाने का काम भी कई बार करती नजर आई है, क्योंकि जब भी भारतीय सेना की तरफ से आतंकियों को किया जाता है जम्मू कश्मीर में ढेर, तो महबूबा मुफ्ती हमेशा ही ये बात कहती हैं कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों पर चलाई जा रही हैं गोलियां और आज अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो वो ये कह रही है कि आज देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और उसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ महबूबा मुफ्ती ने ये तमाम बातें कही हैं तो वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जो कि इस बैठक में पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर से लेकर देश की हालत है उसको लेकर ये हमारी बदकिस्मती है। जम्मू कश्मीर को लेकर उमर अब्दुल्ला ने ये तक नहीं कहा बल्कि उन्होंने ये कहा कि दिन दहाड़े हत्याएं की जा रही हैं, यानी कि एक तरफ भारतीय सेना लगातार आतंकियों को ढेर कर रही है और आज जम्मू कश्मीर की कुछ पार्टियां आतंकियों की हत्याओं पर ये कह रही हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। खैर देखना अहम रहेगा क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर में भी परिसीमन का काम शुरू हो चुका है और जल्द ही वहां पर भी चुनावों का ऐलान किया जाएगा और 2024 में केंद्र सरकार को हराने के लिए प्लानिंग करने वाली राजनीतिक पार्टियों के लिए कितना फायदा 2024 में होगा ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर से लेकर देश में भी विपक्षी पार्टियों की पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से केंद्र सरकार का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध करने पर उतर आते हैं। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।